2024 का चुनाव खत्म होने के बाद वरुण गांधी क्या करेंगे? क्या वो मोदी सरकार के खिलाफ कोई मंच तैयार कर रहे हैं? ये बात जिस आसानी से मैं बोल पा रहा हूं, क्या उस आसानी से आप समझ पा रहे हैं? ऐसा दावा किया जा रहा है, जो बीजेपी के भीतर से खबरें आ रही हैं, वो ये दावा करती हैं कि वरुण गांधी बीजेपी में विभीषण की भूमिका निभाने वाले हैं। और दावा ये भी किया जा रहा है कि वो दिल्ली में बैठ के तमाम दलों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी के गुट को ये लगने लगा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की 300-400 सीटों के बजाय 250 के नीचे ही आंकड़ा रहने वाला है। ऐसे में इस बात की लामबंदी तेज हो गई है कि अगर बीजेपी की सीटें बहुमत के आंकड़े से कम आती हैं तो फिर कौन बनेगा इस देश का प्रधानमंत्री। कई चेहरे इस फिराक में लग गए हैं और कई चेहरे नरेंद्र मोदी के पीठ के पीछे अपनी प्रधानमंत्री की कुर्सी को सजाने की तैयारी में हैं। सवाल उठता है कि आखिर वरुण गांधी को क्या इस भूमिका में बाकी की पार्टियां स्वीकार कर ले रही हैं? आज आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसको सुनकर शायद आपको एक बार भरोसा नहीं होगा, लेकिन कहानी बहुत दिलचस्प है। बीजेपी ने वरुण गांधी को पीलीभीत से टिकट नहीं दिया, उसके बावजूद वरुण गांधी पार्टी से अलग नहीं हुए। बहाना ये बनाया गया कि उनकी मां सुल्तानपुर से लड़ रही हैं और मां बीजेपी में है तो बेटा बगावत कैसे कर सकता है। जबकि सियासत में ये देखा गया है कि बाप बेटे का नहीं होता तो फिर वरुण गांधी बीजेपी के क्यों होकर रह गए। यही बात आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि इससे जुड़ी एक खास जानकारी हमारे पास है। हमारे सूत्र दावा करते हैं कि वरुण गांधी एक खास तरह की प्लानिंग पे काम कर रहे हैं। जब से टिकट कटा है तब से उनका व्यवहार थोड़ा बदला सा नजर आ रहा है और हो सकता है पहला नुकसान वो बीजेपी को पीलीभीत में ही करवाएं, जहां से बीजेपी ने जितिन प्रसाद को टिकट दिया था। आमतौर पे पार्टी में रहकर ऐसा कोई करता तो बागी कहलाता है, पार्टी उसके खिलाफ एक्शन लेती है। लेकिन कई नाराज नेता अंदर खाने कुछ ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं जिससे नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जोड़ी को दिक्कत हो सकती है। वरुण गांधी सियासत के मजे हुए नेता हैं, तो जो भी करेंगे बहुत सोच समझ के करेंगे। जिस दिन चुनाव खत्म होगा यानी 1 जून को 7वें चरण की वोटिंग के बाद नेताओं को इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि बीजेपी कितनी सीटें जीत रही है। अगर 400 पार वाला सपना सच होता है तब तो कोई वरुण गांधी, कोई वसुंधरा बीजेपी का खेल नहीं बिगाड़ पाएंगे। लेकिन अगर 2004 वाली कहानी दोहराई जाती है, जिसकी संभावनाएं काफी तेज होने लगी हैं, तो वरुण गांधी जैसे नेताओं का रोल बड़ा हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सियासी चर्चाएं हैं, बल्कि वरुण की मां मेनका गांधी भी कुछ अलग ही इशारा करती हैं। उनसे जब पूछा जाता है कि चुनाव के बाद वरुण गांधी का रोल क्या होगा, तो वो कहती हैं देखते हैं, अभी इलेक्शन तो खत्म होने देते हैं। मेनका के दिल में इस बात का दर्द जरूर होगा कि साल 1989 से जिस सीट पर अपना वर्चस्व रहा, जहां से वरुण खुद 2 बार सांसद रहे, उस सीट से बेटे का टिकट कटने का बदला जरूर लिया जाएगा। ये कुछ बाहुबली की दुश्मनी जैसी लगती है कहानी। राजनीतिक बदले की कहानियां ऐसे नहीं लिखी जाती हैं, बल्कि इसके लेखक फिल्मी होते हैं और कहानियां रियल होती हैं। वरुण गांधी अभी जिस मोड़ पर खड़े हैं, वहां से उनके पास 3 ही रास्ते बचते हैं। पहला, बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में चले जाएं, जहां प्रियंका उन्हें बरसों से बुला रही हैं, ऐसा दावा किया जाता है। दूसरा, बीजेपी छोड़कर सपा या बसपा में चले जाएं, वहां भी करियर बन सकता है, लेकिन बड़े सामान्य नेता के तौर पे। और तीसरा, बीजेपी में रहकर शांत रहें और अपनी बारी का इंतजार करें। लेकिन वरुण गांधी इन तीनों प्लान के अलावा चौथे प्लान पर काम कर रहे हैं। वही हमारी कहानी का सार है। वो चौथा प्लान है दूसरी पार्टी के नेताओं से मुलाकात करना। अगस्त 2023 में संसद के भीतर डिम्पल यादव से मुलाकात करते हैं। उससे पहले अखिलेश यादव की खुले दिल से तारीफ करते हैं और फिर नवंबर 2023 में सीधा राहुल गांधी से केदारनाथ में उनकी मुलाकात हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि वरुण गांधी अपने राजनीतिक रिश्ते एक तरफ और पारिवारिक रिश्ते दूसरी तरफ रखते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि वरुण गांधी दिल्ली में बैठ के कई नेताओं को कॉल करते हैं। हमारे सूत्र इस बात का दावा करते हैं कि वरुण गांधी उस मंच को तैयार कर रहे हैं जहां से बीजेपी के 2 बड़े नेता अपने आप को प्रधानमंत्री की व्यवस्था में देख रहे हैं। ये चुनाव में हर बार होता ये है कि जब कभी भी पीएम के चेहरे पे चुनाव लड़ा जाता है तो बीजेपी हो या कांग्रेस, उस पार्टी के नेता जिनको मौका नहीं मिलता, जो वेटिंग में रहते हैं, वो इस बात की चिंता हमेशा करते हैं कि कैसे करके उनकी किस्मत खुल जाए। तो कहने का मतलब ये है कि बीजेपी के भीतर भी एक भगदड़ है जो शायद आपको दिखाई नहीं दे रही। अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी 400 प्लस या बहुमत के आंकड़े को पार कर जाती है तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और अगर बीजेपी कम सीटें लेकर आती है तो फिर वरुण गांधी की भूमिका बहुत बड़ी हो जाएगी और प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पर वो नेता उभर कर आएगा जो मुसलमानों के खिलाफ कभी नहीं बोलता, जो बीजेपी में रहते हुए विरोधी पार्टियों के साथ अपनी दोस्ती बनाए रखता है। वो नेता कौन है, कमेंट में आप जरूर बताइएगा।